हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 के विषय गणित की वर्कशीट नंबर 21। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 21 में हम पढ़ेंगे पाठ 12 लेना और देना। तो बच्चों, देखते हैं पाठ 12 का क्वेश्चन नंबर 1। रज्जो मोती बेचती है। वो 10 मोतियों के लिए एक माला बनाकर रखती है और बाकी खुले मोती देती है। कुछ बच्चों ने रज्जो से मोती खरीदे। नीचे तालिका में देखो और बनाओ कि किसको कितनी माला और कितने खुले मोती मिलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रज्जो से कुछ मोती खरीदे हैं। तो बच्चों, सोनू के मोतियों की संख्या है 26, जिनमें से उसने 2 मालाएं बनाई हैं 10-10 मोती की। तो 2 माला बन गई और खुले मोती उसे मिले हैं कितने? 6 मोती। अब है राहुल के मोतियों की संख्या है 17 और उसकी मालाएं हैं 1 और बाकी हैं उसके 7 खुले मोती। अगला बच्चा है बच्चों पिंकी के पास है मोतियों की संख्या 15। उसकी 1 माला बनेगी और बाकी 5 मोती उसे खुले। आसिया के मोतियों की संख्या है 31 और 3 मालाएं उसके मोतियों की बनेंगी और उसके जो खुले मोती होंगे वो होगा 1। अब है बच्चों आसिफ के मोतियों की संख्या है 21 और मालाएं बनेंगी 2 10-10 मोतियों की और उसके खुले मोती हैं 1। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। पिंकी और आसिया ने अपने मोती मिला दिए। उनके पास अब कुल कितने मोती हैं, आओ देखें। तो बच्चों, पिंकी के जो मोती हैं वो हैं 15। आसिया के मोती हैं 31। अब पिंकी के मोती में से मालाएं कितनी बनी? 1 और खुले मोती कितने थे? 5। आसिया के मोतियों में से मालाएं बनी 3 और मोती बचे खुले हुए 1। तो जो टोटल मोतियों की संख्या थी वो कितनी थी? 46 और मालाएं कितनी हो गई टोटल मिला के दोनों की? 4 और जो खुले मोती हो गए वो कितने हो गए सारे? 1 2 3 4 5 6। उनके पास बचे खुले मोती 6। अब देखते हैं बच्चों, ऊपर दिए उदाहरणों को समझकर नीचे दी गई तालिकाओं में दिए बच्चों के मोतियों को मिलाकर कुल कितने मोती होंगे बनाओ और लिखो। तो बच्चों, पहला सवाल है, जूही के मोती हैं 16। पूजा के मोती हैं 12। अब जूही के मोती में बनेगी 1 माला और खुले मोती होंगे 6। पूजा के मोती में भी 1 माला बनेगी लेकिन उसके मोती बचेंगे 2। अब दोनों के मिला के मोतियों की माला बनेंगी 2 और जो खुले मोती बचेंगे वो बचेंगे 8। अब देखते हैं दूसरा सवाल। कुसुम के मोती हैं 25, मंजू के मोती हैं 13। तो दोनों के मिलाकर मोती हो गए 38। अब कुसुम के मोतियों में से मालाएं बनेंगी 2 और खुले मोती होंगे 5। लेकिन मंजू के जो मोती हैं वो 13 हैं, इसीलिए 10 मोतियों की 1 माला बनेगी और खुले मोती बचेंगे 3। तो अब दोनों की मिलाकर मालाएं होंगी 3 और जो उनके खुले मोती बचेंगे वो बचेंगे 8। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। प्रवीण और नीसू ने 15-15 मोती खरीदे। उन दोनों ने अपने सभी मोती मिलाकर 10 मोतियों वाली 3 मालाएं बना ली। तो देखते हैं बच्चों, प्रवीण के मोती हैं 15, नीसू के मोती हैं 15। अब प्रवीण ने 10 मोतियों की 1 माला बना ली तो उसके खुले मोती बचे 5। नीसू के मोती थे 15, उसने भी 1 माला बना ली 10 मोतियों की। अब उसके पास भी 5 मोती खुले बचे। तो अब उनकी टोटल मालाएं हो गई 2, क्योंकि 15-15 को यदि हम जोड़ेंगे तो होंगे 30। अब 10-10 मोती की माला बनती है
तो उनकी मालाएं 3 बन गई। अब उनके पास एक भी खुला मोती नहीं बचा। अब देखते हैं बच्चों आगे। ऊपर दिए उदाहरण को समझिए और नीचे दी गई तालिका में बच्चों को मिली मालाओं और खुले मोतियों की कुल संख्या पता कर हल कीजिए। पवन को माला मिली 1 और खुले मोती मिले 7। रीता को माला मिली 1 और उसे खुले मोती मिले 6। अब पवन के मोती कितने थे माला के और खुले? 17। रीता के मोती थे 16। तो अब उनके टोटल कुल मोती कितने हुए? 6 और 7, 13 का 3, कैरी 1, 1 1 2 और कैरी एक और जोड़कर 3। तो टोटल जो मोती हो गए वो हो गए 33। अब 33 में से उनकी मालाएं बनी 3 और उनके पास खुले मोती रह गए 3। अब देखते हैं बच्चों पहला सवाल। रीतू के मोती 18, सत्यम के मोती 13। तो 18 में से 10 मोतियों की एक माला और 8 खुले मोती बचे। सत्यम के 13 मोती में से एक 10 मोतियों की माला और 3 मोती बचे खुले। अब कुल मोती कितने हुए? 31। 31 में से 3 मालाएं बनी और एक खुला मोती रह गया। अब देखते हैं अगला सवाल। बीना के पास मोती 35, नीति के मोती कितने थे? 26। अब बीना के मोतियों में से 3 मालाएं बनी 10-10 मोती की और उसके पास खुले मोती बचे 5। नीति के मोती थे 26, इसलिए उसकी 10-10 मोती की मालाएं बनी 2, उसके पास बचे 6 मोती खुले हुए। अब टोटल मोती जो हुए वो थे 61। अब 61 के बाद टोटल मिलाकर बनी 6 मालाएं और एक खुला मोती बचा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नीचे कुछ मोतियों की संख्याओं को लिखा गया है। आपको इन मोतियों को मिलाकर कुल कितने मोती होंगे बताना है। मिलाने को हम इस निशान से दिखाते हैं प्लस। मोती और मालाओं के चित्र की सहायता लिए बिना जोड़कर लिखो कि कुल कितने मोती होंगे। एक हल करके दिखाया गया है। तो बच्चों ये कुछ मोतियों की संख्याएं हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना है। यहाँ पर 43 मोती हैं और नीचे 21। तो अब हम इन्हें जोड़ेंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6। अगला सवाल है 3 और 2 5, 5 और 1 6। नेक्स्ट है 7 2 + 9, 3 3 6। 8 और 2 10, 10 की 0, 1 कैरी, कैरी बोलते हैं बच्चों हासिल को। 4 और 2 6, 6 और 1 कैरी 7। 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 7 और 1 कैरी का 8। अब देखते हैं अगला सवाल। 3 2 5, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 और 2 5। अगला सवाल है 3 और 2 5, 4 एंड 1 5। नेक्स्ट है 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी 1, 3 और 1 4, 1 कैरी प्लस करेंगे होंगे 5। अगला सवाल है 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 3 और 2 5 और कैरी मिला के 6। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल। नीचे लिखी संख्याओं को जोड़कर उत्तर लिखिए। पहला सवाल है 25 + 22 = 5 और 2 7, 2 और 2 4 47। 11 + 23 3 और 1 4, 2 एंड 1 3 34। 15 + 25 5 5 कितने होते हैं 10, 10 की 0 कैरी 1, कैरी बोलते हैं हासिल को। 2 और 1 3 और 1 कैरी प्लस कर देंगे तो कितना होगा 4। तो ये हो गया 40। अगला सवाल है 10 + 12। 10 और 12 को मिलाकर कितना होगा तो देखिए जोड़ते हैं। 2 का हम 2 लिखेंगे,
1 एंड 1, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो होगा 2, 22। अगला सवाल है 12 + 10, 2 का 2 आएगा यहाँ पर, 1 एंड 1 2। अगला सवाल है 25 + 25, 5 और 5 10, 10 की 0, कैरी 1, 2 और 2 4 और एक कैरी का प्लस करेंगे तो कितना होगा 5, तो ये आंसर होगा 50। नेक्स्ट है 21 + 12, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 मिला के 3, 2 एंड 1 मिलाकर 3। बच्चों, दो समूहों की संख्या को मिलाने को हम जोड़ कहते हैं, जैसे अभी हमने इन्हें मिलाकर लिखा है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।